रात में जागने, दिन में सोने वाली बहू। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। बस 1-2 मिनट में शिमला की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। बस कोई किचन में ना आ जाए ताकि मैं खाना खा लूं। तभी गलती से राशि से प्लेट गिर जाता है। सास शांति किचन के अंदर आकर गैस बंद करते हुए गुस्से से बोलती है, ये क्या ड्रामा लगा रखा है बहू? बर्तन खड़का कर आधी रात को सबकी नींद खराब कर रखी है। चल जाके सो जा चुपचाप से। माँ जी, मुझे जोर की भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आधी रात को ही तुझे खाने की खुड़क हुई है? चल जा चुपचाप। माँ जी, बस एक पराठा खा लेने दो प्लीज। सास रसोई में ताला लगाकर चली जाती है। आखिर क्यों राशि की सास उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है? क्या वह अपनी बहू को खाना नहीं देती? आखिर इस सुलूक का क्या कारण हो सकता है? आइए देखते हैं। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे हैं। किचन की लाइट जल रही है। गुप्ता परिवार की नई नवेली बहू राशि बर्तन धो रही है। बर्तन खड़कने की आवाज से सास जग जाती है। अरे, इतनी रात को ये घर के बर्तन कौन खड़का रहा है? कहीं घर के अंदर चोर तो नहीं घुस आया है? ओ जी उठो ना। अरे क्या हो गया शांति, इतनी रात में क्यों उठा रही हो? भाई, एक तो शादी की थकान है, सो लेने दो मुझको। सोते रहो, सोने में तो तुम कुंभकर्ण से भी आगे हो। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। शादी का घर है, कपड़े गहने वगैरह तिजोरी में ऐसे ही रखा है। शांति डरते डरते डंडा लेके दबे पांव किचन की तरफ आती है और देखती है कि कहीं कोई चोर नहीं है, बल्कि बहू राशि बर्तन धो रही है। सास ठंडी सांस लेते हुए कहती है, बहू तू थी किचन में? शुक्र है। हाँ सासू माँ, मैं तो काफी देर से किचन में हूँ। मगर ये इतनी रात को बर्तन क्यों खड़का रही हो? इन सारे कामों के लिए दिन बना हुआ है, रात सोने के लिए होता है। और अभी कल ही तो शादी हुई है, तुम्हें थकावट हो गई होगी, जाकर सो जाओ। लेकिन माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही, तो सोचा बर्तन धो लूं और धीरे धीरे साफ सफाई करके सुबह का खाना बना लूं। सास को लगता है कि शायद घर और जगह बदल जाने और ससुराल के पहले दिन के चलते बहू के दिल में बेचैनी और घबराहट है, इसलिए वह जल्दी उठ गई है। इसलिए सास कमरे में जाके सो जाती है। इधर राशि सारा खाना रात भर में तैयार करके सुबह 5 बजे ही नाश्ता टेबल पर लगाते हुए उबासी लेने लगती है। 5 बज गए हैं, अभी तक मेरे ससुराल वाले नहीं उठे। लगता है सब लोग लेट उठेंगे, तब तक मैं भी जाकर एक झपकी ले लेती हूँ। राशि कमरे में आकर सो जाती है। इधर ससुराल वाले नाश्ते के लिए टेबल पर आते हैं और सास बहू को आवाज देती है, बहू, अरे ओ राशि बहू, कहाँ हो? बहू, आकर खाना तो परोस दो। माँ, राशि तो कमरे में सो रही है। मैंने उसे काफी जगाया था, लेकिन वो गहरी नींद में थी। चल कोई बात नहीं विक्की बेटा, बेचारी रात भर की जगी हुई है, थकावट हो गई होगी, मैं खाना परोसती हूँ सबको। तीनों खाना शुरू करते हैं, तभी ससुर शक्ल बनाकर बोलते हैं, अरे ये सारा खाना तो बिल्कुल ठंडा है श्रीमती जी, जरा सा भी स्वाद नहीं है। रोटियां भी ऐसी अकड़ गई हैं, और ये मटर पनीर की सब्जी में भी बिल्कुल वो बात नहीं जो गरम सब्जी में होती है। बहू ने रात में ही बनाकर रख दिया था क्या ये सारा खाना? सास हल्के मुस्कुराहट के साथ बोलती है, जी हाँ, बहू ने सारा खाना रात में ही तैयार किया था। कोई बात नहीं, मैं उसको समझा दूंगी। सास बहू के उठने का इंतजार करने लगती है। बहू लंबी नींद लेकर शाम के 5-6 बजे अंगड़ाई लेते हुए उठती है। गुड मॉर्निंग राशि, क्या अच्छी वाली नींद आई थी। उठ गई तुम बहू? तुम्हें थकान थी इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं, लेकिन हमारे घर में शाम को सोना बिल्कुल मना है। चलो अब सबके लिए खाना बना लो। तुम्हारे ससुर और पति को गरम गरम खाना पसंद है तो गरम बनाना, समझ गई? जी ठीक है माँ जी, मैं तो लेट से खाना बना लूं, 11-12 बजे के बाद। ये सुनकर सास आंखें चोरी करते हुए कहती है, अरे बहू, इतना लेट खाना बनाओगी तो खाएंगे कब सब लोग और सोएंगे कब? माँ जी, रात तो अपनी है और मेरे लिए रात दिन और दिन रात है, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती है। क्यों बहू, तू क्या किसी अलग गोले से आई है जो रात में नींद नहीं आती, या फिर तुझे दिन में सोने का शौक है? सही पकड़े हैं सासू माँ, मुझे दिन में सोने की आदत है। ये सुनकर सास माथा पीट लेती है, हे भगवान, ये कैसी रत जग्गा करने वाली बहू घर में ले आई मैं। इसी तरह राशि सारा दिन घोड़े बेचकर सोती और सारी सारी रात जागती और फोन में तेज वॉल्यूम में वेब सीरीज देखती और जोर जोर से हंसती रहती, जिसके चलते बेचारा उसका पति विक्की परेशान हो जाता है। वाह दीदी वाह, क्या मस्त वाली वेब सीरीज थी, मजा दिला दिया। राशि, इतनी रात को ऐसे गला फाड़ कर क्यों हंस रही हो? सो जाओ प्लीज, मुझे भी सोने दो।
लेकिन विक्की तुम्हें पता तो है मुझे रात में नींद नहीं आती है। अरे मेरी माँ, ये रात में जागने की बीमारी तुमको है, मगर मुझे तो सो लेने दो मेरी माँ। विक्की गुस्से में तकिया उठाकर हॉल में जाके सो जाता है। सुबह शांति जब देखती है तो सारी बात समझते हुए बहू से बोलती है, राशि बहू, अगर तुमको रात में नींद नहीं आती तो थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाओ, ठीक है? जी माँ जी। अगली रात को राशि रात के 2-3 बजे मंजीरा बजा बजा कर तेज आवाज में स्पीकर पर फिल्मी गाना चलाकर हाथ में माइक लेकर नाचने गाने लगती है। सारे बोलो बेवफा, ऊंची बोलो बेवफा, आवाज नहीं आई बेवफा। शोर शराबे की आवाज से पूरा मोहल्ला शांति देवी के घर में इकट्ठा होके शिकायत करना चालू कर देते हैं। अरे ओ शांति जी, शांति जी, अरे भाई समझाती क्यों नहीं हो अपनी बहू को? ड्रैकुला की जैसी रात में जागती है, अड़ोसी पड़ोसी का भी सोना दुश्वार किया हुआ है। अरे हम ड्यूटी करने वाले लोग हैं भैया, क्यों पद्मा बहन? वही तो पप्पू भाई, पूछो मत, मैं तो इनकी पड़ोसन होकर पछता रही हूँ। सारी रात इनके घर में बर्तन खड़कते रहते। मोहल्ले वालों को जगाने का ठेका लिया है शांति बहन की बहू ने। देखिए, मैं आप सब लोगों से माफी चाहती हूँ, अपनी बहू की तरफ से अब शोरगुल नहीं होगा, मैं यकीन दिलाती हूँ। पड़ोसियों के जाने के बाद शांति अपनी बहू पर खूब भड़कती है। तेरी रात में जागने और दिन में सोने की बीमारी किसी दिन कांड करवा के मानेगी बहू, खबरदार जो दोबारा जगरता किया तो समझी। लेकिन आदत से मजबूर बहू अभी कहाँ मानने वाली थी। रात भर कोरियन ड्रामा देखती और किचन में खटपट मचाती रहती, जिससे सास तंग आ चुकी थी। क्या शांति देवी अपनी बहू की आदत में बदलाव ला पाएंगी? डांट खाकर बहू कमरे में आ जाती है। हे भगवान, ये वेब सीरीज और ये कोरियन ड्रामा देखकर भी मैं बोर हो गई हूँ। भूख का कोई इलाज करना होगा। तिवारी की दुकान से खाने को कुछ ले आती हूँ, बाहर ठंड है, कंबल लेके जाती हूँ। बहू कंबल लपेट कर आधी रात को तिवारी की दुकान का दरवाजा पीटती है। हे भगवान, इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? तिवारी जी, ओ तिवारी जी, दुकान खोलो भाई। अरे भाई खोलता हूँ, सब्र रखो। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो डर कर चिल्ला पड़ता है, चुड़ैलनी, अरे अरे बचाओ बचाओ। अड़ोसी पड़ोसी सब निकल कर आ जाते हैं। अरे कहाँ है भूत तिवारी, और बहू तो इतनी रात में ये गली में क्यों भटक रही है? माँ जी, मैं दूध खरीदने आई थी। अरे शांति बहन, तुम्हारी बहू ने तो मेरी सांसें ही अटका दी। भगवान ऐसी ग्राहक दुश्मन को भी न दे। अपनी बहू की रात में जागने की बीमारी छुड़वाओ, वरना किसी दिन हार्ट अटैक दिलवा देगी मोहल्ले वाले को। सास बौखलाकर बहू को घर लेके आती है और कामों का बोझ डाल देती है। अरे बहू, दोपहर की रोटी बनी कि नहीं? बना रही हूँ माँ जी। जल्दी बनाओ, जरा अभी कपड़े भी धोना है तुम्हें, याद है ना? याद है माँ जी। हे भगवान, इतना सारा काम करके मेरा तो मिजाज थक गया। 5 मिनट की झपकी लेने को भी नहीं मिल रहा। 2 दिनों से सफाई करो, कपड़े धो, खाना बनाओ, सारा दिन इसी में निकल जाता है। दोपहर का खाना बनाने के बाद बहू कपड़े धोते हुए झपकी लेने लगती है। तभी सास आकर उसके मुंह पर पानी मारती है। जाग जाओ बहू, सुबह हो गई, जल्दी जल्दी कपड़े धो लो, शाम की चाय का टाइम हो गया। जी माँ जी। हे भगवान, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है, इनको चाय पीने की पड़ी है। इस तरह पूरा दिन काम में निकल जाता है और दिन भर की थकावट के चलते बहू आज रात में घोड़े बेचकर सोती है। इसी तरह धीरे धीरे उसे रात में सोने की आदत बन जाती है। 1 सप्ताह बाद, माँ जी, अब मेरी रातों की नींद लौट आई है, इसलिए आपको फिल्मी सास की तरह नाटक करने की जरूरत नहीं है। शुक्र है तो लाइन पर तो आ गई। ये सारा नाटक मैंने इसीलिए तो किया था, अब मुझे भी चैन मिलेगा और अब पड़ोसी अड़ोसी की भी रातों की नींद खराब नहीं होगी।